दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर पैदा हुआ विवाद केवल एक प्रशासनिक घटना नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर रही नई दलित राजनीति का संकेत माना जा रहा है। 4 जून 2026 को बिजनौर से शुरू होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य आजाद समाज पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचाना था। स्वयं चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की थी कि यात्रा सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी और बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाएगी। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले बिजनौर के धामपुर स्थित आवास पर चंद्रशेखर आजाद को पुलिस द्वारा रोकने और उनके समर्थकों द्वारा इसे हाउस अरेस्ट बताने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस संबंध में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले पुलिस बल तैनात किया गया और चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व केवल इतना नहीं है कि किसी नेता को कार्यक्रम से पहले रोका गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधि चर्चा का विषय बन रही है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा आधार उनकी पारंपरिक दलित राजनीति से अलग शैली है। जहां कभी मायावती दलित राजनीति की निर्विवाद नेता मानी जाती थी, वहीं पिछले कुछ वर्षों में युवा दलित मतदाताओं के एक हिस्से ने चंद्रशेखर आजाद को नए प्रतीक के रूप में देखना शुरू किया है। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी सड़क पर संघर्ष करने वाली राजनीति है। सहारनपुर की घटनाओं से लेकर दलित उत्पीड़न के मामलों, छात्र आंदोलनों और संविधान आधारित राजनीति तक उन्होंने खुद को आंदोलनकारी नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को काफी बढ़ाया। इससे पहले उन्हें मुख्यतः एक आंदोलनकारी नेता माना जाता था, लेकिन सांसद बनने के बाद वो दलित राजनीति के राष्ट्रीय चेहरों में गिने जाने लगे हैं। हालांकि ये कहना कि योगी सरकार उनसे डर गई है एक राजनीतिक व्याख्या है, ये तथ्य नहीं है। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे क्या आधिकारिक कारण थे, इस पर प्रशासन की ओर से स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने भी नहीं आया है। इसलिए इसे निश्चित रूप से सरकार के डर का परिणाम बताना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद अब ऐसे नेता बन चुके हैं जिनकी गतिविधियों पर राजनीतिक दलों और प्रशासन दोनों की नजर रहती है। 2027 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यदि उनकी वास्तविक राजनीतिक ताकत का आकलन किया जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। विशेष रूप से बिजनौर, नगीना, धामपुर, नेहटौर, चांदपुर, बढ़ापुर, हस्तिनापुर, सिवालखास, किठौर, मीरापुर, पुरकाजी, बुढ़ाना, खतौली, कैराना, थाना भवन, नकुड़, बेहट, देवबंद और गंगोह जैसी सीटों पर वो दलित वोटों के एक हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। रोहिलखंड क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति बढ़ी है। रामपुर, स्वार, चमरौवा, कुंदरकी, मुरादाबाद नगर, कांट, अमरोहा, हसनपुर, संभल, असमौली और बहेड़ी जैसी सीटों पर आजाद समाज पार्टी भविष्य में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। इन क्षेत्रों में दलित मुस्लिम सामाजिक गठजोड़ की संभावनाओं पर भी राजनीतिक विश्लेषक नजर रखते हैं। पूर्वांचल में उनकी ताकत अभी सीमित है, लेकिन आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और वाराणसी मंडल के कुछ क्षेत्रों में संगठन विस्तार की कोशिशें चल रही हैं। वहीं बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में उनका संगठन अभी शुरुआती अवस्था में माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में सीटें जीत सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि उनकी पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीत लेगी, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वो 20 से 40 सीटों पर परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में आ सकते हैं, विशेषकर वहां जहां जीत हार का अंतर कम हो और दलित वोट निर्णायक हो। किंगमेकर बनने की संभावना को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि विधानसभा त्रिशंकु स्थिति में पहुंचती है या किसी गठबंधन को बहुमत के लिए कुछ अतिरिक्त सीटों की जरूरत पड़ती है,
तब छोटी पार्टियों का महत्व खुद ब खुद बढ़ जाता है। हालांकि वर्तमान समय में ये केवल एक राजनीतिक संभावना है, निश्चित निष्कर्ष नहीं। आजाद समाज पार्टी की चुनौती यह है कि उसका वोट आधार अभी भी भौगोलिक रूप से सीमित है। बीएसपी की तरह उसके पास पूरे प्रदेश में मजबूत बूथ संरचना नहीं है, लेकिन उसकी ताकत यह है कि युवा दलित मतदाताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। विशेष रूप से सोशल मीडिया, छात्र राजनीति और बहुजन पहचान की नई राजनीति में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अलग जगह बनाई है। 2027 के चुनाव की ओर बढ़ते हुए सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि क्या वो अपनी आंदोलनकारी प्रभाव को चुनावी वोटों में बदल पाते हैं या नहीं। यदि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना बिजनौर मॉडल को कुछ और सीटों तक विस्तारित कर पाए तो वो केवल एक सांसद या आंदोलनकारी नेता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकते हैं। फिलहाल इतना कहना अधिक उचित होगा कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के उभरते हुए प्रमुख चेहरों में हैं, लेकिन 2027 में उनकी वास्तविक चुनावी ताकत का अंतिम आकलन संगठन विस्तार, उम्मीदवार चयन और संभावित गठबंधनों के बाद ही संभव होगा।